नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। स्टार्ट करते हैं फिर से दोस्तों, इस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं जिसको मैंने रोका था 13 पार्ट पे। इसके 14वें भाग से स्टार्ट करेंगे, इसमें 40 क्वेश्चन लगातार आपको मिलने वाले हैं आपके अपकमिंग परीक्षाओं के लिए। सबसे बड़े दोस्तों, इसमें अपडेटेड करंट अफेयर्स को जोड़ा गया है, जिसमें 40 प्रश्नों में से आपको कम से कम 30 प्रश्न करके दिखाने हैं किसी भी हाल में। साइंस, करंट अफेयर्स और जीके के सभी प्रश्नों को आपको लगाने हैं। तो एकदम ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक इसको लगाइए और बताइए कि आप कितना अटेम्प्ट किए, कितना क्वेश्चन आपने किया। पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें है, लोकमान्य तिलक के पुस्तक का नाम इन सभी ऑप्शनों में से क्या था। कुछ क्वेश्चन जो लाइव क्लास में फेल हो गए थे उसको मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि नेटवर्क का इशू था कुछ। तो लोकमान्य तिलक दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सभी, इनके द्वारा लिखा गया गीता रहस्य, आर्यों का मूल निवास स्थान और आरोयन। ठीक है, ये सभी के सभी इन्हीं की बुक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्राकातोवा ज्वालामुखी इन सभी ऑप्शनों में से कौन सी जगह पर स्थित है। इंडोनेशिया, जापान, चाइना, अमेरिका। तो क्राकातोवा दोस्तों ये ज्वालामुखी जो है ये इंडोनेशिया में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर इज राइट। दोस्तों इसी की राजधानी मैंने आपको बताया था जकार्ता, जो पूरी दुनिया की सबसे स्वच्छ सिटी का दर्जा दिया गया है। और भारत में सबसे स्वच्छ सिटी दोस्तों कौन है, वो है आपका इंदौर। ये दोनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडोनेशिया के साथ हमारा सैन्य अभ्यास भी हुआ है जो काफी बड़ा है, जो है दोस्तों समुद्र शक्ति एंड अगर आपसे पूछेगा गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति दोनों इंडोनेशिया के साथ ही हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कर्म ही पूजा है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर डायरेक्ट देख रहे हैं। जैसे कर्म है, कर्म ही पूजा, ये कथन महात्मा गांधी के द्वारा ही जो कि कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था, जब ये कब स्टार्ट किया था दोस्तों, तो 1942 में स्टार्ट किया था, याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन और भी आता है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब की थी, तो उन्होंने 1930 में की थी। और कितने लोगों के साथ की थी, तो 78 लोगों के साथ उन्होंने दांडी यात्रा किया था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अगला देखिए, नेत्रावती नदी किस ओर बहती है इन सभी ऑप्शनों में से, अति महत्वपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, नेत्रावती नदी किस ओर बहती है, तो ये दक्षिण की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, साउथ इंडिया। अगला देखिए, रीवा सोलर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो दोस्तों ये है आपका एमपी, ऑप्शन नंबर सी। और एमपी का सारा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता चुका हूं पहले भी। मध्य प्रदेश के तत्कालिक सीएम दोस्तों शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर का नाम पूछे दोस्तों तो यह मंगू भाई छगन भाई पटेल। एंड गवर्नर जो चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा दोस्तों मोहम्मद रफीक। ये तीनों नाम अति महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा जनजाति जो निवास करती है वो कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा दोस्तों हमसे क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कहां पे, अप्रोक्सीमेटली 10, वो भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मिशन निर्यातक बनो कहां से प्रारंभ किया गया था। निर्यातक बनो दोस्तों ये राजस्थान से स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और राजस्थान का दोस्तों एक जो शहर है जिसको हम लोग बोलते हैं झीलों का शहर, बहुत सारे झील आपको देखने को मिलेंगे, तो उदयपुर है दोस्तों। और गुलाबी शहर जो है पिंक सिटी, ये भी याद रखेंगे, जो कि सवाई जय सिंह के द्वारा बसाया गया था राजस्थान। तत्कालिक सीएम दोस्तों राजस्थान के कौन है, अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है दोस्तों, कलराज मिश्रा। एंड चीफ जस्टिस कौन है, इंद्रजीत मोहंती। ये तीनों याद करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दोस्तों मैजिक नंबर है आपका 25 10 200, मतलब 25 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट और 200 विधानसभा सीट। एक नंबर का क्वेश्चन, इन सभी को आप याद करेंगे, 2 से 3 नंबर पक्का है आपका। सातवां क्वेश्चन देखिए, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है दोस्तों। नंदी हिल्स इन सभी ऑप्शनों में से, जी हाँ दोस्तों ये है आपका मैसूर के पास में। ए इज राइट, अति महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कन्नड़ भाषा के आदि कवि इन सभी ऑप्शनों में से कौन थे। क्वेश्चन आया है ये भी दोस्तों, कन्नड़ भाषा के जो आदि कवि थे वो थे पंपा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कौन थे, इनका नाम क्या था, इनका नाम था पंपा। एज यूल दोस्तों मैंने अकेडमी प्लेटफॉर्म भी पढ़ा रहा हूँ, वहां पे भी लगातार मैं इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। डेली आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास मिल रही है दोपहर 12 बजे, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको दोपहर में फ्री क्लास मिलेगी, बस ज्वाइन कोड आपको डालना पड़ेगा OJ10 और आप उस क्लास के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। एंड बहुत सारे प्लस जो कि क्लासेस आ रहे हैं 8 सितंबर से, जैसे आइकॉनिक बैच है RRB NTPC के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपका एक बैच है एकलव्य बैच, जो मेरे साथ बाकी सारे टॉप एजुकेटर जो बैच ला रहे हैं 8 सितंबर से, जिसमें आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। जितना भी आपका सिलेबस है वो कवर होगा, आपको टेस्ट मिलेगा, आपको क्विजेज मिलेंगे, सारी चीजें। एंड सबसे बड़ी दोस्तों की रेलवे के जो सब्सक्रिप्शन के प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, तो आप फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मे भी कभी भी ये इंक्रीज हो सकता है, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए। कोड दोस्तों आपको इस्तेमाल करना है OJ10, इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। एक साल के लिए 3000 है, आपको 2700 रुपए में इस कोड को डालने के बाद ही मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, ले लीजिए। आप लोगों के लिए एक नया फीचर आ गया है जिसमें आप रेज हैंड कर सकते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कहीं पे भी कुछ पूछना है, तो वहां पे ऑप्शन आ गया है रेज हैंड का। इसके साथ आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं एजुकेटर से, अपने प्रॉब्लम को डायरेक्टली उनसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों का फायदा उठा सकते हैं अपन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे। अगला देखिए दोस्तों, 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में आपके। सरस्वती सम्मान से तो लगभग सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो 30वां 2020 में दिया गया वो दिया गया डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाने को। बी इज राइट।
10वां क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया था? करंट अफेयर से क्वेश्चन है, आपको पता है। जी हाँ दोस्तों, ये यांग कियांग ने सबसे पहला पदक जीता था। और भारत में देखिए अब तक 10 गोल्ड मेडल हम लोग जीत चुके हैं, जिसमें से 8 हॉकी ले आई है, और इंडिविजुअल में अभिनव बिंद्रा सबसे पहले लाए थे। इसके बाद दूसरा दोस्तों जो लाए थे नीरज चोपड़ा लाए। और इस वर्ष हमको 7 पदक मिले, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 कांस्य पदक थे। हमारा ओवरऑल पूरे ओलंपिक में अब तक के इतिहास में हम लोग 35 पदक जीत चुके हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 कांस्य पदक है। अति महत्वपूर्ण, इसको आप लोग याद रखेगा। एंड दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब में है, तो किसी दिन इस क्लास को मिस मत कीजिए। एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे। अगला देखिए, गंग वंश का प्रथम राजधानी दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से कहां पे थी? तो गंग वंश का दोस्तों प्रथम जो राजधानी थी ये थी कोलार ना, केजीएफ वाला। तो अब केजीएफ भी अगले साल ही रिलीज होगा, इस साल कहां होगा? आगे बढ़ते हैं। 1 माइक्रोफैराड कितने फैराडे के बराबर होता है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है काफी बार जीके में दोस्तों। ये होता है 10⁻⁻⁶, ऑप्शन नंबर बी राइट। दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन में लगे हैं दोस्तों, तो आपको पता है मैक्सिमम नंबर जो है 25 नंबर का आपका साइंस आ रहा है, 10 नंबर करंट अफेयर्स और 10 नंबर का आपका जीके आ रहा है। तो आप लोगों के लिए कुछ मैंने ई बुक्स लॉन्च किए हैं। जैसे देखिए आपका ये ई बुक है, आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड 70 टॉपिक जो टीसीएस बेस्ड परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, इससे बाहर आपका जाएगा नहीं। मैंने पूरी कोशिश की है कि सब कुछ मैंने इसमें इनबिल्ड कर दिया है। तो फटाफट इस ई बुक को लेकर प्रिपरेशन कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। और ये सभी जो कि जीके एवरग्रीन होता है, तो सभी परीक्षाओं में पूछता है। तो आप सीएचएसएल, एमटीएस, ग्रुप डी, आपका बैंक, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीट्रिपलएससी, सब में आपका पूछेगा, तो ये आपको हमेशा काम देगा, तो बिल्कुल ले सकते हैं। एंड साइंस 25 नंबर का ग्रुप डी में आ रहा है, तो आप 1000 क्वेश्चन को एकदम पूरा जो मैंने एक्सपेक्टेड कवर किया है, ये दोनों ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो अति संभावित है आपके अपकमिंग ग्रुप डी परीक्षाओं के लिए। और इसके देखिए 1000 डिटेल भी मैंने दिए हैं, मतलब 1000 प्रश्न है तो आपको 1000 डिटेल भी दिए गए बहुत अच्छे से, तो आप ले सकते हैं। दोनों हिंदी में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक का लिंक है। अगला देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस की अध्यक्षता दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ दोस्तों, यह अध्यक्षता किया गया था चंद्रिका प्रसाद संतोषी को। और प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो ये हम लोग मनाते हैं 9 जनवरी सन 1915 को, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे। इसके पहले दोस्तों 1988 में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। फिर 1888 में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। फिर 1891 में वो वापस आ गए थे, तो इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक इन सभी ऑप्शन में से कौन है? तो इंडियन स्ट्रगल दोस्तों है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के नाम पे अंडमान निकोबार का कौन सा द्वीप का नाम रखा गया? तो रॉस द्वीप का नाम रखा गया। वैसे मैं आपको बता दूं तो अंडमान निकोबार जापान ने गिफ्ट किया था सुभाष चंद्र बोस को, पहले वो जापान के अधीन में था। 15वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? बहुत बार क्वेश्चन आया है ये साइंस का क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी राइट। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी मौजूदगी की वजह से ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह है। बहुत ईजी है, कमेंट करके बताइएगा। नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार प्रश्न आया है दोस्तों। नागार्जुन सागर है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर ए राइट। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में टोटल जिले कितने हैं दोस्तों? 13, जिसमें से 9 जिले समुद्र तट से सटे हुए हैं, और बाकी जो 4 जिले दोस्तों वो समुद्र तट से नहीं। इसके पास 3 राजधानियां हैं। तत्कालिक यहाँ के आंध्र प्रदेश के सीएम है दोस्तों वाईएस जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर दोस्तों अगर आपसे पूछेगा, काफी बार क्वेश्चन आया है, इनको देखिए कलिंगा अवार्ड भी मिला है रिसेंटली 2021 का, विश्व भूषण हरिश्चंद्रन। यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों? तो यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम भी आपको याद होना चाहिए, अरूप कुमार गोस्वामी। यहाँ का मैजिक नंबर क्या है? तो 25/11/175, 25 लोकसभा सीट, 11 राज्यसभा सीट और 175 विधानसभा सीट है। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर इसरो का कहां पे है? वो भी यहीं पर है। रिसेंटली एक गैस लीक हुआ था दोस्तों विजाक में। विजाक जैसा कि आपको पता है कि पौंडीचेरी 4 सिटी से मिलकर बना हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में भी एक सिटी है, 2 तमिलनाडु में, 1 केरला में माहे, ये भी याद रखिएगा। बाकी सभी नदियों के बारे में आपको बता सकता हूं। कृष्णा नदी कहां से निकलती है दोस्तों? महाबलेश्वर से निकलती है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 1400 किलोमीटर। गोदावरी नदी नासिक से निकलती है, इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर, इसको बूढ़ी गंगा कहते हैं। गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है, लेकिन भारत में 2510 किलोमीटर ही बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? करंट अफेयर सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप इसको ऐड कीजिएगा, देखिएगा दोस्तों। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था 2020 का गांधी शांति पुरस्कार। 18वां देखिए, मिताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस किन 2 देशों के मध्य में चलाया जाएगा? तो मिताली एंड बंधन जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। बांग्लादेश के तत्कालिक प्रधानमंत्री दोस्तों शेख हसीना, पीएम कौन है? अब्दुल हामिद। करेंसी क्या है यहाँ पे? टका। राजधानी क्या है यहाँ पे? ढाका। अंडर 19 वर्ल्ड कप दोस्तों किसने जीता था पिछले साल का? वो भी यहीं पे जीता था। इसके साथ हमारे 2 सैन्य अभ्यास हुए थे, एक मैनामती मैत्री, एक हुआ था आपका संप्रति। इसके साथ हमारी जो सीमा है, भारत की सबसे बड़ी सीमा है 4096,
और 3 बीघा कॉरिडोर दोस्तों क्वेश्चन आता है कि किससे संबंधित है, तो वो भी आपका बांग्लादेश से ही संबंधित है। बांग्लादेश को एक नया देश बनाया गया था कब, 1971, जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, सेकंड जो हमारी इमरजेंसी भारत में लगी थी। अगला देखिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला इन सभी ऑप्शन में से कहां पे स्थित है दोस्तों, ये स्थित है आपका पूना में। मैं आपको बता दूं 1931 में पूना में ही देखिए हरदा जेल में जो कि महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। आप बताइए 1931 है या 1932 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां क्वेश्चन, पोलियो वायरस की खोज 1908 में दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए यहाँ पे लैंड स्टीरन एंड इनुरी पापर दोनों का नाम आता है, याद रखेंगे। अगर हम 1908 में एक और जोड़ दे तो 1909 में दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का स्टैब्लिश किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया बीसीसीआई को स्टैब्लिश कब किया गया था, तो यहाँ पे 1928 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये भी याद रखेंगे। तत्कालिक इसके प्रेसिडेंट है दादा, वाइस प्रेसिडेंट महिमा वर्मा, और आपको पता है सेक्रेटरी कौन है, होम मिनिस्टर जो है उनके बेटे हैं जैसा। कैग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जी हाँ, मैं इन दोनों चीजों को बताऊंगा और आपको पता होना चाहिए कौन है। तो आर्टिकल नंबर 148 में दोस्तों कैग है, इनके कार्यों के बारे में आर्टिकल नंबर 149 बताया गया है। जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक तत्कालिक वो जो कि भारत में जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 370 और 35 से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को, तो जम्मू कश्मीर के पहले एलजी बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो भारत के तत्कालिक कैग हैं। और तत्कालिक जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो मनोज सिन्हा है। 22वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश में भीम पेटेंट इंटरफेस को लॉन्च किया गया, कौन सा देश है दोस्तों, तो ये भूटान है, ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको सभी देशों के बाउंड्रीज के बारे में बता रखा है जो अति महत्वपूर्ण है। जैसे भूटान के साथ हमारी सीमा रेखा 699 किलोमीटर की है, नेपाल के साथ हमारी सीमा रेखा 1791 किलोमीटर की है, अफगानिस्तान के साथ 106 है, म्यांमार के साथ 1643 है, बांग्लादेश के साथ 496 है, पाकिस्तान के साथ 3323 है, चाइना के साथ 3488 है। ये सातों पड़ोसी देशों के बारे में बता दिया, इसको भी याद रखिएगा। 23वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दयानंद सरस्वती का मूल नाम इन सभी ऑप्शन में से क्या था। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम काफी बड़ा है, मूल शंकर एक्चुअली में इनका नाम ही था। 24वां क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज को किसने भारतीय शांति का जन्मदाता कहा था। जी हाँ दोस्तों, ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। 25वां क्वेश्चन दोस्तों, मर्डेका कप इन सभी ऑप्शन में से किस खेल से संबंधित है, तो मर्डेका कप का संबंध दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल से है। आपको कमेंट करके बताना दोस्तों कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, जो कि बहुत बार प्रश्न आया, इजीली बता देंगे कहाँ का है। वैसे मैंने आपको बताया था एलसीएम, आप लोग जानते हैं एलसीएम, हाँ एलसीएम एचसीएफ, तो एचसीएफ में कितने खिलाड़ी होते हैं, मतलब हॉकी क्रिकेट एंड फुटबॉल में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। 26वां क्वेश्चन देखिए, रेज ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो रेज माई लाइफ ये मिल्खा सिंह की है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। रिसेंटली दोस्तों एक ऑटोबायोग्राफी आई है बिलीव किसका है, तो सुरेश रैना का, ये भी याद रखेंगे, रिसेंट में दोस्तों ये आपका लॉन्च हुआ। बाकी पीटी उषा, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस कहते हैं, तो पीटी उषा को क्या कहते हैं, मतलब इनका निक नेम क्या है। और मेजर ध्यानचंद्र का दोस्तों जन्म जो हुआ था 29 अगस्त, और इसी दिन हम लोग क्या देते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। अगला देखिए, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन इन सभी ऑप्शन में से कहां पे हुआ दोस्तों, इसका आयोजन जो किया गया था पाटलिपुत्र में किया गया था। इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र, मतलब अभी तत्कालिक नाम जो है पटना है। अगला देखिए क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची किस देश से सम्मिलित है दोस्तों, मतलब ये किसमें इस सूची का संबंध किससे है दोस्तों, तो दोस्तों ये अंगुत्तर निकाय संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन एक और आता दोस्तों कि 16 महाजनपदों पर विजय प्राप्त करने वाला इकलौता चक्रवर्ती सम्राट कौन था, तो सम्राट अशोक था, जिसने श्रीनगर की स्थापना की थी और कलिंगा युद्ध में हृदय परिवर्तन के बाद वो बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया था। अगला देखिए, कालगुर्गी और कुलगाड़ी नामक प्रसिद्ध खनन केंद्र इन सभी ऑप्शनों में से कहां के लिए, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, सोना, चांदी, तांबा या फिर यूरेनियम। दोस्तों सबसे ज्यादा सोना। आपको बताना है दोस्तों कि ये कौन से भारतीय स्टेट में है, आया है क्वेश्चन बहुत बार। अगला देखिए, हाल ही में किस देश के बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित कर दिया गया, तो ये लीगल करेंसी घोषित कर रहा है वर्चुअल करेंसी को, तो दोस्तों ये अल सल्वाडोर के द्वारा किया गया है, ए इज राइट। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव इन सभी ऑप्शन में से कौन थी, इनका नाम याद रखना है दोस्तों, BS रामा देवी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 32 देखिए दोस्तों, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक सीरियल इन सभी ऑप्शन में से कौन था, क्वेश्चन आया हुआ है, उसे कहानी घर घर की नहीं है इस क्वेश्चन में दोस्तों, ये है आपका हम लोग, जो सबसे पहला धारावाहिक सीरियल आया था। 33वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, ये भी क्वेश्चन मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, आर्टिकल नंबर 324। इसमें मेंबर होते हैं 3 तत्कालिक जो है दोस्तों, सुनील अरोरा जो जा चुके हैं, उनकी जगह पे सुशील चंद्र आए हैं, चीफ जो कि इलेक्शन कमिश्नर। और क्वेश्चन आता है इनका कार्यकाल तो 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो कि आपके जो NV रमना है उनका भी सेम कार्यकाल होता है, दोनों याद रखिएगा। विश्व का पहला जो कि प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण कहां पे हुआ दोस्तों, ये किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर डी जाइट। क्वेश्चन है दोस्तों, कॉन्करेंट लिस्ट कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया, इसको भी याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री इन सभी ऑप्शन में से कौन थे दोस्तों, इनका नाम याद रखा है लॉर्ड पॉम्स्टन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, या किसने प्रतिपादित किया था,
पहले पता था कि जो कि पृथ्वी की परिक्रमाएं सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला किसके द्वारा ये दिया गया दोस्तों, तो कॉपरनिकस में सबसे पहले बताया था कि सूर्य हमारे केंद्र में है और हम इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण, इजी भी है। ये है दोस्तों आपका एल्यूमिनियम में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, इन सभी ऑप्शन में से आप कमेंट करके बताइएगा कि क्रस्ट में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है। अगला देखिए, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला इन सभी ऑप्शनों में से कौन थी, तो दोस्तों इनका नाम याद है कर्णम माहेश्वरी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर कर्णम मल्लेश्वरी, सी इज राइट। 39वां क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम नगरीकृत राज्य इन सभी ऑप्शनों में से कौन है, हिमाचल प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर दोस्तों जाएगा यहाँ पे एचपी इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। मैंने आपको बताया था रिसेंटली यहाँ के गवर्नर चेंज हुए हैं, जो कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बिहार का आप लोग को पता है गवर्नर कौन है, तो फागू चौहान है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा का रिसेंटली चेंज हुए हैं, जो कि हरियाणा से गए हैं, सत्यदेव नारायण आर्य। और अरुणाचल प्रदेश के सबसे नवीनतम मतलब सबसे युवा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, जो कि भारत सबसे युवा जो कि चीफ मिनिस्टर है, मात्र 42 साल के। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा जो कि नहरों के जाल के लिए कौन विख्यात है इन सभी ऑप्शनों में से, तो आपको 40वां क्वेश्चन सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, लगातार मैं ऐसे आपको रिवीजन वाले क्लास जो कि डिलीवर करता रहूंगा, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, एंड सभी इंपॉर्टेंट ईबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।